दूसरी बेटी में जमीन बिकेगी, तीसरी बेटी का शादी हम कहां से करेंगे? दिल रोता है। उत्तर प्रदेश में एक रिक्शा चालक जिसके पास 3 बेटियां थी, एक दिन तीनों बेटियां जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी थी। एक दिन 3 आवारा लड़के आए, टोपी वगैरह लगाकर, नया कुर्ता पायजामा पहनकर, कहने लगे चाचा तुम रिक्शा चालक गरीब आदमी हो, बेटियों को घर से दुल्हन बनाकर रुखसत करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये नौजवान आया है, ये फ्री में शादी करना चाहता है। उन्होंने देखा कि सर का बोझ हल्का हो जाएगा, अपनी बेटी का निकाह उसे मुसलमान समझकर करा दिया गया। 1 महीने के बाद वो बेटी आधी रात में दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर खड़ी है। घर आने के बाद बाप जब आधी रात के वक्त में रिक्शा चला करके आया, देखा कि नकाब में लपटी हुई मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी। कहने लगे बेटी क्या मामला है? कहने लगा पापा ये तलवार लीजिए, इसी तलवार से मेरी बूटियां कर डालिए, मेरे जिस्म को समंदर में डाल दीजिए, जमुना में बहा दीजिए मेरी लाशों को। कहने लगे बेटी बात क्या है? कहने लगे जिस जालिम दरिंदे के साथ तुमने शादी किया था वो कोई मुस्लिम नौजवान नहीं था, उसने न जाने कहां कहां मेरा भी मुझे बेचा है, न जाने किन किन दरिंदों ने मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ आई। आखिर इस मंजिल पे किसने पहुंचा? हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जहेज नाम की इफरीत, जहेज नाम की बुराई जो समाज में फैली हुई है, बेटी को यहाँ तक पहुंचाया। देखिए दुनिया लालच में कितनी पड़ जाती है। सिकंदर भाई एक साहब थे दिल्ली में, उनकी बेटी की शादी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। कहीं रिश्ता नहीं लग रहा था। मजबूरन उसने क्या किया, पेपर में दे दिया कि जो कोई मेरी बेटी से शादी करेगा पूरा बिजनेस उसके नाम, पूरे बिजनेस उसके नाम। अब हम पूछे कॉलर झाड़ करके दूसरे दिन से ही कोई पैंट सीधी करते हुए, कोई शर्ट का बटन सीधा करता हुआ, कोई कॉलर झाड़ता हुआ, कोई मोछे टाइट करता हुआ, ना जाने कैसे कैसे मेकअप करके जनाब दरवाजे पे लाइन लगे। बाहर सूरत उनमें से एक को देख करके उस साहब ने पसंद कर लिया, अपनी बेटी की शादी उसने कर दी। शादी करके बेगम को लेके घर गया। अब पता नहीं इसका नाम भी किसने बेगम रखा है, यानी वो तो बेचारी बेगम सारा का उठाए मरता। तो वो बेगम चली गई। 10 दिन के बाद उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि बेगम ये अब्बू जान, बाप को तो कभी अब्बू जान कहते नहीं, अब ससुर अब्बू जान ये बिजनेस सब ट्रांसफर करेंगे। बोले जब तुम चाहो। तुमने मांगा नहीं इसलिए अब तक उन्होंने दिया नहीं, तुमने मांगा नहीं उन्होंने दिया नहीं। बोले जाऊंगा, बिल्कुल जाओ, अभी जाओ। चले जनाब वो समाज कोट पैंट शर्ट टाई वगैरह वही ससुराल वाला पहन करके पहुंचे ससुराल। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अब्बू जान अभी तक आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया? बोला बेटा बैठो अभी लेके आता हूं। गए बड़े मियां, पूरे आधे घंटे के बाद एक 36 इंची का कटोरा अपने सर पे लेके आए। या अल्लाह ये कौन सी अलमारी है, कौन सा खाता बही इसमें है, ये कौन सा खाता बही लेकर के आ रहे हैं? लेकर के आए, कहने लगे ये क्या मजाक है? कहने लगे हाँ बेटा यही तो मेरी पूरी बिजनेस है। बेटिया की शादी से पहले दिल्ली के जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर मैं इसी कटोरे में भीख मांगता था। अब बेटिया की शादी के बाद ये बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम बैठ कर तुम मांगो वहां जाकर के। अगर मांगने का इतना ही शौक है उन गरीब बेटियों की बाप से ना मांगो। खुदा की कसम है नबी के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अगर तुम फातिमा के बाबा मुस्तफा जाने रहमत से मांग लेते तो दुनिया भी तुझे मिलती, आखिरत भी तुझे मिलती, तुझे जन्नत दिया जाता तेरा नहीं समझ। अगर इतना ही भीख मांगने का शौक है तो अपने नबी से मांगो, उस दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हाथ उठाने की देर है। रसूल पाक तुझे माला माल कर देंगे, लेकिन गरीब बेटियों के साथ जुल्म न करो। याद रखो जिन बाबाओं के पास पैसे होंगे वो अपनी दामाद की मुंह मांगी कीमत चुकाकर अपनी बेटियों को मुरस्सा टोलियों में बिठाकर चैन सुकून की नींद तो सो सकता है, लेकिन वो गरीब बेटियां जिनके हाथों में सूखी रोटियां, जिनके जिस्म में फटे कपड़े के सिवा कुछ नहीं है, यकीनन उन बेटियों की है बारगाह खुदाबंदी की फरियादी बन गई होगी कि परवरदिगारा हमारे लिए कोई ना खुदा भेज दे, या गरीब माओ की कोख को बेटियों की नेमत से बढ़। मेरे नबी ने रहमत आलम ने अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से जब दुल्हन बना के रुखसत किया था, तो आज हर बाप अपनी बेटी को सोने चांदी हीरे मोती के जवाहर पारों में सजाता है। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी फातिमा को सोने चांदी और हीरे मोती के जवाहर पारों में नहीं बल्कि कुरान की 30 पारों में सजाया। नबी की बेटी फातिमा घर से जब दुल्हन बन के निकलती है तो बाजारी कोई जेवर नहीं है, बाजारी कोई गाजा और पाउडर नहीं है, बाजारी कोई लिपस्टिक नहीं है, बल्कि फातिमा
फातिमा जब घर से दुल्हन बनकर मौला अली के घर जा रही है तो माथे पे सजदे का टीका है, आंखों में शर्मो हया का काजल है, हाथों में वफा का कंगन है, गले में शरीयत का माला है, कानों में तिलावत कुरान का हाला है, पाँव में अतात इलाही का पाजेब है, सर पे वफादारी शौहर की चादर है। खुदा की कसम नबी की बेटी फातिमा सर से लेकर पैर तक तफसीर कुरान नजर आती है। हर बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के जवाहर पारों में सजाता है। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी को कुरान के 30 पारों में सजाया। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटियों को भी हम ऐसे ही सजाएं, हम अपनी बेटियों की ऐसी ही तरबियत करें, हम अपनी बेटियों की इस अंदाज में भरण पोषण करें, हम अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएं कि हमारी बेटियां जब दुल्हन बन के जिस घर में जाए न कुछ चर्चा हो तो न हो, लेकिन ये तो हो कि फलां घर की बेटी आगे 5 वक्त की नमाज़ी है। मुसलमानों, आज हम अपने हालात का अगर जायजा लें, एक मरतबा अपने किरदार का अगर हम जायजा लें तो यकीनन हमें खून का आंसू रोना आएगा। आज हमारे समाज, आज हमारा माहौल, आज हमारा मुआशरा कहाँ पहुंच रहा है, आज हम कहाँ बिक रहे हैं, कहाँ हमारे आबरूओं का सौदा नहीं हो रहा है। जबकि ये कौम मुस्लिम दुनिया में गुलामी के लिए नहीं, हुक्मरानी के लिए बनाई गई। हम दुनिया में इमामत के लिए पैदा किए गए हैं, गुलाम बन करके किसी के पीछे चलने के लिए नहीं। लेकिन सबसे बड़े चमचा ये नजर आएंगे, सबसे ज्यादा बिकाऊ माल ये नजर आएंगे, सबसे ज्यादा गिरी हुई आदतें हमारी कौम की हो गई है। जबकि आपके मुकाबले में आपका बिरादर वतन किस शान से जी रहा है, किस शान से जी रहा है? क्या वो अपने आबादी की बुनियाद पर जीता है? नहीं, अपनी मेहनत की बुनियाद पर जीता है, अपने भाई बिरादरी के ताकत के बल पर नहीं उछलता है, अपनी मेहनत और मजदूरी की बाजू की कुव्वत की बुनियाद पर वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तालीम की बुनियाद पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दुनिया पे काबू पाने के लिए किसी तीर और तलवार की जरूरत नहीं है, AK-47 और 303 की गोलियों की जरूरत नहीं है। अगर तेरे बेटों के हाथ में जो कलम होगा, उस कलम में अगर पावर हो गया तो याद रखो तेरी औलाद है खुद ब खुद आगे बढ़ती नजर आएगी और हुकूमतों पे हमारा कब्जा भी होगा। दुनिया की यहूदी कौम इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन पूरी दुनिया पे कब्जा किया, पूरी दुनिया पे उसने कब्जा किया। कभी इजराइल पर के लोग, यहूदी लोग कभी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, कोई उसका नेता नहीं मिलेगा, कोई उसका लीडर नहीं मिलेगा, कोई उसका चमचा दफला नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में वो उसने कब्जा किया है। ये लोगों, कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत के बुनियाद पर पूरी दुनिया को तुम समेट सकते हो। लेकिन आज हम नाम के ऐसे मुसलमान, परवरदिगार आलम ने हमें इमामत के लिए, हमें हुकूमत के लिए, हमें बादशाह के लिए पैदा किया था, लेकिन हम गुलामी का जीना जी रहे हैं, हम गुलामी का जीना जी रहे हैं। आखिर क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सज्जदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिंदुस्तान में आए थे तो कोई टैंक लेकर आए थे? क्या कोई तोप लेकर आए थे? कोई बम बारूद लेकर आए थे? दिल्ली के मैदान में जब आपने अपना डेरा डाला, हुकूमत वक्त को किसी ने खबर कर दिया जो उस वक्त के महाराजा थे, उसने कहा कि एक मौलवी साहब आए हैं, एक तुर्की मुसलमान आए हैं, चेहरा बड़ा अजीब चमकीला है, अगर वो कुछ दिनों यहाँ रह गए तो हो सकता है तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाए। अपने फौज को उसने भेजा कि जाओ उसे गिरफ्तार कर ला। चारों तरफ से आकर के फौजियों ने उसे घेरे में ले लिया। लोग देख रहे हैं, उनका उठना देख रहे हैं, उनका बैठना देख रहे हैं, उनका खाना देख रहे हैं, उनके बात का तरीका देख रहे हैं, उनका मुस्कुराना देख रहे हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में रोना देख रहे हैं। देखते देखते सिपाहियों ने कहा अपने कमांडर से इसे गिरफ्तार कर लो। कमांडर ने कहा ये गिरफ्तार करने की चीज नहीं है, ये तो देखने की चीज है। ये गिरफ्तार करने की चीज नहीं, ये देखने की चीज है। कहने लगे इनके झोले में क्या है, चेक करो। जब चेक किया गया तो सिर्फ एक बंधना, मिट्टी के कुछ ढेले थे और एक जायनमाज था, बस ये उनका पूरा सासा था। इसी के साथ वो हिंदुस्तान में आए थे। चारों तरफ से फौजियों ने जब घेरा, आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गए। कहने लगे बाबा आपका उठना बड़ा अच्छा लगता है, आपका बैठना बड़ा अच्छा लगता है, आपके इबादत का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, आपका मांगना बड़ा अच्छा लगता है, आपका मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है, आपका खाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। बाबा बताइए इस धर्म में एडमिशन के लिए फीस कितना है? इस एडमिशन में दाखिले के लिए, इस धर्म में दाखिले के लिए फीस कितना है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए अल्लाह के बंदो, इस मजहब में दाखिले के लिए कोई एडमिशन फीस नहीं है।
ऐन शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तेरा हो जाएगा। मजहब इस्लाम तीर तलवार से नहीं फैला है, मजहब इस्लाम किरदार से फैला है। मजहब इस्लाम अखलाक से फैला है। मजहब इस्लाम सीरत की पाकीज़गी, अकीदे की सच्चाई के बुनियाद पर फैला है। मजहब इस्लाम जोर जबरदस्ती से नहीं फैलाया गया है। ये इल्जाम अगर कोई कहता है कि ये इल्जाम है मजहब इस्लाम के ऊपर, कहता हूँ बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही, उस वक्त उनके शहर में मीठा पानी अवेलेबल नहीं था। बादशाह ने हौज बनवाया था खानका के पास। सभी लोग बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत आते, मीठा पानी घड़े में भर कर लेकर जाते, सभी लोग पीते पिलाते, आराम से जिंदगी चल रही थी। बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही एक दिन घर से निकले तो देखते हैं कि एक औरत दरवाजे पे खड़ी है, जो इस्लाम के कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, गैर धर्म से उसका ताल्लुक था। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा कि बेटी, सभी लोग पानी लेने जाते हैं, तुम कभी नहीं आती हो? तो उस बेटी ने जवाब दिया था कि बाबा, हमारे पति देव बीमार हैं, अपाहिज हैं, उलट नहीं सकते, पलट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कराहते रहते हैं, एक एक मिनट में मुझे आवाज देते हैं, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो मैं पानी लेने जाऊं और मेरे पति देव को कोई तकलीफ हो जाए। बाबा सुनते रहे, आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रात में बड़ी बेचैनी के साथ नमाज असर पढ़ी, नमाज मगरिब पढ़ी बेचैनी के साथ, नमाज इशा पढ़ी बेचैनी के साथ, सबके सोने का इंतजार। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर, आज बड़े बेचैनों में करार नजर आ रहे हैं। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, बेटो तुम टेंशन ना लो, तुम लोग अपना काम करो। जब रात के ठीक 11 बजे हैं तो बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने खानका से 2 घड़े निकाले हैं, मीठे पानी का घड़ा से आपने भरा, मीठा पानी अपने घड़े में भरा है, अपने कांधे पे उस उम्र में अपने उठाया है, उस हिंदू औरत के दरवाजे पे ले जाके छोड़ दिया। सुबह जब उस औरत ने दरवाजा खोला तो देखा मीठा पानी का घड़ा रखा हुआ है। औरत ने घड़े को उठाकर अंदर कर लिया। एक दिन हुआ, 2 रातें हुई, 3 रातें हो गई, हफ्ता दिन मुसलसल गुजर गया। औरत ताक में लग गई कि ये पानी लेने वाले कौन है? वही बाबा तो नहीं जो मुझसे पूछ रहे थे, या कोई गैर लाके छोड़ के जाता है। एक दिन रात भर वो जगी रही, दरवाजा को आज भिड़ा कर दिया, दरवाजे के ओट में खड़ी रही। जैसे बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही पानी लेकर घड़ा दरवाजे पे छोड़ा, पलट कर आने लगे तो उस औरत ने दरवाजा खोल कर पूछा, क्या बाबा ये पानी लेकर रोजाना आ पाते हो? तो महबूब इलाही ने फरमाया, हाँ बेटी, मैं नहीं तो और कौन आएगा? ये मेरे नबी ने मुझे इसकी तालीम दी है कि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो, मंगतों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। अरे कफन की तीलियों से लेकर शाखे आशिया तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। मेरे नबी ने तो जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के हमें हुक्म दिया है। तो बेटी मैं नहीं तो और कौन लाएगा? अभी बात ही कर रहे थे, वो औरत अभी पूछ ही रही थी कि इतने में जनाब उनके पति थे बड़े तिल मिला के पूरी ताकत को इकट्ठा किया, बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, दीवारों के सहारे से अपने बीवी के करीब पीछा कर खड़ा हो गया। आधी रात के वक्त में मेरी बीवी किससे आंख मिला रही है, किससे अपने आबरू का सौदा कर रही है, किससे बातें कर रही है? बातें करके निजामुद्दीन महबूब इलाही पढ़ते, उधर उनके पति देव जो अपनी बीवी के पीछा कर खड़े हुए थे, शायद बातें न सुन पाए थे, आए थे कि चल दिए, और वैसे तिलमिलाता हुआ जाके बिस्तर पे धड़ाम से गिरा, अपनी बीवी को गालियां देना शुरू कर दिया। बता जालिम, कल तक के तू बड़ी सती बरती कहलाती थी, कल तक के तू बड़ी पाक दामनी का ऐलान करती थी, यहाँ के रात के वक्त में कौन चोर उचक्का बेईमान है जिसने मेरे घर पे डाका डाला है, जिसने मेरे आबरू को लूटने की कोशिश की है? बता वो शैतान कौन था? औरत ने कहा, खबरदार, आपने मुझे पेशिया कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, आपने मुझे बाजारी कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, आपने मुझे इज्जत का बेचने वाला कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। जो कहना है सुन, मुझे कह ले, अगर महबूब इलाही के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं।